मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के एक बयान से पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आई है। पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया और पोस्ट शेयर करके इस बयान पर आपत्ति जताई है। पूरा बयान भी आपको सुनवाएंगे। बता दें कि कल राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हनुमान चालीसा के पाठ कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही हम अखंड भारत बनाएंगे, जिस पर पाकिस्तान ने अब आपत्ति जताई। आज मुख्यमंत्री ने कहा है कि विस्थापित शरणार्थियों के आने के पहले अखंड भारत ही था। अतीत के अखंड भारत के हिस्से को लेकर आज भी राष्ट्रगान में है। आपत्ति करने से यह बात समाप्त नहीं हो जाएगी, वो अपनी जगह पर स्थिर रहेगी, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने अब पलटवार किया है। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सीएम मोहन यादव विदेश नीति को प्रभावित कर रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव को महीना भर हुआ है सीएम बने हुए, वो अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर नाम स्थापित करना चाहते हैं। उनके बयान से देश की विदेश नीति पर भी असर पड़ने की बात के मिश्रा ने कही। से जब 47 में हमारे हाथ से सिंध का जाना हुआ, पंजाब का बटना हुआ, पाकिस्तान का बनना हुआ, हिंदुस्तान को खंडित होना हुआ। परमात्मा करेगा आज नहीं तो कल हम वापस देश एक करेंगे, अखंड भारत फिर बनाएंगे। और सिंध, पंजाब बल्कि अफगानिस्तान तक हमारा वापस भारत कोई बने, हमारी सबकी कामना परमात्मा ननकाना साहब हमारी आंखों के सामने हो, ये समय हमारे सामने आए। हम सब आज के अवसर पर भगवान राम के मंदिर का बनना ये हमारे लिए निश्चित रूप से अखंड भारत की दिशा में एक बड़ा कदम हो, ये परमात्मा की इच्छा है। पाकिस्तान लाख आपत्ति जताई। हम सब जानते हैं कि सिंध से जो विस्थापित लोग यहाँ आए, शरणार्थी आए, उसके पहले तो अखंड भारत था ही। तो ननकाना साहब सहित जो हमारे अपने अतीत के अखंड भारत के हिस्से अगर रहे, उनको लेकर के तो हमारे लिए आज भी हमारा राष्ट्रगान में हम पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, सिंध को अलग थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उस अवसर पर हमारा सांस्कृतिक अखंड भारत का सपना हजारों हजार साल से रहा है, तो कोई की आपत्ति करने से वो बात समाप्त तो नहीं हो जाएगी, वो तो अपनी जगह स्थायी रहेगी। ऐसा लगता है कि डॉक्टर मोहन यादव जी, जिन्हें 1-1.5 माह मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बने हुआ है, वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षितिज पर अपना नाम स्थापित करना चाहते हैं। बिना सोचे समझे यदि बोलेंगे तो देश की जो वैश्विक और विदेश नीति है उस पर फर्क पड़ना स्वाभाविक है। पड़ोसी राज्यों में उसका असर होगा। तो तमाम बयान आपने सुने, क्या रिएक्शन आ रहा है ये भी आपने सुना। और अब इस पर डिटेल जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन सिंह राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, एक तरह से देखा जाए तो एक बयान जिसमें पाकिस्तान में ना सिर्फ बौखलाहट है बल्कि कांग्रेस में भी झुंझलाहट नजर आ रही है। देखिए, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कुछ दिनों पहले ही डॉक्टर मोहन यादव ने ये बयान दिया था कि हिंदुस्तान का जो सपना है, बरसों पुराना जो सपना है अखंड भारत का, वो एक न एक दिन ज़रूर पूरा होगा। और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला कदम होगा उस दिशा में, यानी अखंड भारत की दिशा में ये पहला कदम होगा 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद। तो जाहिर है बीजेपी ये मान के चल रही है कि अखंड भारत के एजेंडे पर आगे बढ़ना है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री मोहन यादव सार्वजनिक मंच से ये बयान दे रहे हैं, तो इशारा साफ है कि बीजेपी का अगला एजेंडा अखंड भारत ही है। हालांकि इस पर कांग्रेस ने जरूर आपत्ति ली है। कांग्रेस ने कहा है कि डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ना वो किसी ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिसकी सरहद पाकिस्तान से लगती हो, और वो इस तरीके से बयान दे रहे हैं और जिससे साफ तौर पर विदेश नीति प्रभावित होगी। चूंकि पाकिस्तान ने जैसे आपत्ति ली है और कांग्रेस को ऐसा लगता है या देश के कई लोगों को ऐसा लगता है कि अब ये बात अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे भी जाएगी, संयुक्त राष्ट्र में भी ये बात जा सकती है, लिहाजा जिससे विदेश नीति प्रभावित होने का खतरा बना हुआ है। तो हालांकि मोहन यादव ने ये साफ कर दिया है, अपने तेवर साफ कर दिए हैं कि वो अपनी बात पर अटल हैं। उन्होंने जो बोला बात बिल्कुल सही थी। वो अब भी यही कह रहे हैं कि अखंड भारत पहले था, हजारों साल पहले भारत पाकिस्तान के कई सारे हिस्से भारत में थे। हालांकि पाकिस्तान भी भारत में ही था, लेकिन ननकाना साहिब या आसपास के कई सारे ऐसे धार्मिक और तीर्थ स्थल थे जो भारत का हिस्सा हुआ करते थे और उसे पुनः हासिल करने के लिए
बीजेपी जी। कोशिश करती रहेगी। तो ये इशारों में एक संकेत दे दिया है। लेकिन नवीन, क्या रखना वाकई में अगर- इस तरह के बयानों से विदेश नीति प्रभावित होगी, या सिर्फ मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया है इसलिए कांग्रेस में झुंझलाहट है कि वो इस तरह का बयान दे रहे हैं जिससे पूरे देश में उनके बारे में चर्चा होगी? देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव का बैकग्राउंड संघ से आता है। वो संघ के कार्यकर्ता रहे हैं और लंबे समय तक वो संघ से जुड़े रहे हैं, और अब चूंकि बीजेपी में हैं, 3 बार के विधायक हैं और अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और कांग्रेस ये मानती है कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने में आरएसएस का सबसे बड़ा सहयोग रहा है, या आरएसएस का सबसे बड़ा हाथ रहा है, या आरएसएस के ही कैंडिडेट मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव रहे हैं। तो कांग्रेस ये बात भी समझती है कि शायद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी का जो अगला और बड़ा एजेंडा होगा वो अखंड भारत का होगा। लिहाजा कांग्रेस ये दावा कर रही है कि मोहन यादव के इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस के, इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर जो बयान आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर जो बयान आ रहे हैं, उससे ज़रूर भारत सरकार की विदेश नीति प्रभावित होगी। चूंकि एक लंबी एक्सरसाइज है विदेश नीति को बेहतर बनाने के लिए, दूसरे देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए, चाहे व्यापारिक हो या चाहे जियोपॉलिटिकल रिलेशंस हो, तो उन सबको बेहतर बनाने के लिए सालों साल एक्सरसाइज भारत सरकार करती रही है। और ऐसे इस तरीके से के बयान के बाद अगर पड़ोसी मुल्क आपत्ति लेता है तो विदेश नीति पर ज़रूर खतरा बढ़ सकता है, प्रभावित हो सकती है। कई देश हमसे व्यापार करने में हिचकेंगे, तो इस तरीके की आशंका फिलहाल कांग्रेस जाहिर कर रही है। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से चैलेंज किया है, पाकिस्तान ने जिस तरीके से चुनौती दी है और गंभीर टिप्पणियां की हैं, वो बेहद खेदजनक है। उस पर कांग्रेस भी बीजेपी के समर्थन कर रही है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि राम मंदिर हमारे देश का आंतरिक मसला है, वहाँ मस्जिद टूटी थी या राम मंदिर बना है, इस पर कम से कम पाकिस्तान को इस मसले पर दूर नहीं कुछ बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे घर का मसला है और हम सब अयोध्या के राम मंदिर के साथ हैं। निश्चित तौर पर ये इस पर सियासत कहाँ तक जाएगी ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता नवीन कि जल्द इस पर सियासत खत्म तो नहीं होने वाली है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।